अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुमैया अदनान और आपको वेलकम करती हूं किचन विद सुमैया में। उम्मीद करती हूं सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूं वो है नमकीन गोश्त, जो हम मटन में बना रहे हैं। सेम रेसिपी के साथ आप इसको बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। बनाएंगे हम बहुत ही आसान तरीके से और झटपट बना रहे हैं और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और मैं बहुत ही ईजी स्टेप के साथ आपको इंशाल्लाह गाइड करूँगी और आपकी भी इसी तरीके से ज़बरदस्त किस्म का जूसी नमकीन गोश्त तैयार होगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि कोई पार्ट आपका स्किप नहीं होना चाहिए। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कुकर, क्योंकि हम इसको झटपट बना रहे हैं। तो झटपट में मेरे पास यहाँ पे 1 kg मटन था जिसको मैंने अच्छे से धो लिया था और कुकर में मैंने ऐड कर दी है। कुकर में सबसे पहले मैंने हाफ़ कप घी ऐड किया था, ठीक है। इसको मैंने मेल्ट होने के लिए रख दिया था। तो घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। तब तक हमने गोश्त को फ्राई करना है जब तक इसका अच्छा सा कलर आ जाए। तो अब कलर इसका चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 गड्ढा ले लूँगी लहसुन का और वो इसके अंदर डाल दूँगी। थोड़ी देर उसको फ्राई करेंगे। जैसे ही उसमें खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं जिनको मैंने रफली काट दिया था और 4 से 5 अदद टमाटर लिए हैं, वो भी इसके अंदर डाल देंगे और दोबारा हम इसको अच्छे से भूनेंगे ताकि प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। और साथ ही हमने जो इसमें स्पाइसेस ऐड करने हैं, 1 टेबलस्पून इसमें मैं नमक ऐड करूँगी और 1/2 टेबलस्पून हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। फ़िलहाल 2 ही स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे और दोबारा हम इसको अच्छे से भूनेंगे, यानी कि इसको मिलाएंगे, मिक्स करेंगे तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। अब जो खड़े मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो है 7 से 8 अदद काली मिर्च है, बादियान का फूल है, दालचीनी है, जायफल और जावित्री और लौंग थे 1 से 2 अदद, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी खड़े मसाले। और दोबारा हम इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए इसी तरीके से चमचा इसमें हिलाते रहेंगे। अब मैंने 1/4 टेबलस्पून साबुत धनिया, पिसा हुआ धनिया सॉरी है, और 1/4 ही मैं इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ। बस ये स्पाइसेस सारे हमने इसके अंदर ऐड कर दी हैं और हमारा अच्छे से जो गोश्त है वो स्पाइसेस उसमें शामिल हो गए हैं। तो अब इसमें मैं क्या करूँगी, पानी हम इसमें शामिल कर देंगे और पानी आपने इतना शामिल करना है जिसमें हमारा गोश्त डिप हो जाए, क्योंकि ज़्यादा पानी आप मत ऐड कीजिएगा क्योंकि बाद में इसको ट्राई करने में मुश्किल होगी। तो इसलिए पानी पहले ही हमने इतना ही उसमें लगाएंगे और तकरीबन इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए वेट लगा देंगे। वैसे मटन अगर आपका फ्रेश है तो तकरीबन 7 से 8 मिनट ही हम इसको रखेंगे। तो मिलते हैं 7 से 8 मिनट के बाद। तो यहाँ पे 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो कुकर को आराम से ठंडा होने के बाद हम इसको खोलेंगे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर ऑयल आ चुका है, यानी कि जो हमने घी ऐड किया था वो आ चुका है और थोड़ा सा पानी है इसके अंदर क्योंकि प्याज टमाटर पानी छोड़ते हैं। तो अब इसको हम किसी भी कढ़ाई में शिफ्ट कर लेते हैं और इसका पानी ड्राई करते हैं और इसको हम अच्छे से भून लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि इसका पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है और माशाल्लाह जो घी हमने डाला था वो भी अच्छे तरीके से ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब है कि भुनाई हमारी स्टार्ट हो चुकी है। अब तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही हम लोग इसमें चमचा हिलाते रहेंगे और अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। और सबसे लास्ट में हमने क्या करना है कि बटर लेना है और बटर हम इसमें ऐड करेंगे तो बिल्कुल इसका जो जायका होगा वो आपको रेस्टोरेंट स्टाइल की तरह, यानी कि ढाबा स्टाइल की तरह जो नमकीन गोश्त होगा बिल्कुल टेस्ट वैसे ही आएगा। क्योंकि अमूमन रेस्टोरेंट जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि घी में बनाते हैं तो इससे टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो हमने पहले घी शामिल किया था और उसके बाद हमने इस पर बटर डाला है। तो एंड पे बस हमारा ये तैयार है, तकरीबन जितनी हमें ग्रेवी चाहिए थी माशाल्लाह तैयार हो चुका है। अब इसके बाद मैं लास्ट में क्या करूँगी कि सब्ज़ मिर्च के साथ इसकी गार्निश करेंगे। अब मोटी यहाँ मैंने 3 कश्मीरी मिर्च ली हैं वो इसके अंदर डाल देंगे और सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे कि सब्ज़ धनिया के साथ इसकी अच्छी सी गार्निश करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके लाजमी बताइएगा कि आपका ये नमकीन गोश्त कैसा बना, क्योंकि ये दावत के लिए ज़बरदस्त आइडिया है। आप दावत हो किसी किस्म की तो आप इसको ईज़िली बना सकते हैं और झटपट ये आपका जल्दी से बन जाएगा और आपकी फैमिली बहुत ही शौक़ से खाएगी। और अगर आपने बीफ में बनाना है तो सेम रेसिपी के साथ आप इसमें बीफ डाल सकते हैं। आप इसको सर्व कर सकते हैं गरम गरम रोटियों के साथ या नान के साथ। तो माशाल्लाह ये हमारा नमकीन गोश्त तैयार है। तो अब इसको हम टेस्ट करके देखते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही जूसी और ज़बरदस्त किस्म का ये नमकीन गोश्त हमारा तैयार हो चुका है।
दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।